जन्माष्टमी। तो जन्म उत्सव पर आज हम सबने इतना प्रेम के साथ, आनंद के साथ जन्म उत्सव मनाया और उनके जन्म उत्सव की ही आज सत्संग में चर्चा चली। क्योंकि परमात्मा का यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर् भवति भारत अधुष्ठानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं लोगों के बीच में प्रकट होता हूँ, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो भगवान आज प्रकट हुए हैं कहाँ? प्रकट तो हुए कारागार में। 3 लोक के नाथ जन्म मथुरा में लियो है। 3 लोक के नाथ जन्म मथुरा में लियो है। और लोहा लंगर लाग पहरुआ सोए रहे, अब वज्र के जड़े किवाड़ और पहरेदार खड़े हुए नहीं। अब नहीं सो रहे हैं, अब जब जन्म लगे तब सोइए। अब दुनिया सो रही है, यानी कि सारा विश्व में सब, क्योंकि आधी रात का समय है तो सब सो रहे हैं, लेकिन वो जो है लय भाला खड़े हैं पहरेदार। अब भगवान प्रकट होते हैं कारागार के अंदर और वसुदेव को बताते हैं कि तुम ये कार्य करना, जो मैं कहूँ वो तुम्हें करना है। अभी मैं जन्म लूंगा, प्रकट होऊंगा, तो तुम मेरे को नंद बाबा के यहाँ दे देना, दे आना, और वहाँ जो कन्या प्रकट हुई है उस कन्या को यहाँ ले आना। नंद बाबा ने कहा ठीक है। और ये देवकी को पता नहीं चला। वहाँ कौशल्या जी को भगवान बताते हैं और यहाँ वसुदेव जी को बताते हैं। अब भगवान प्रकट होंगे। भगवान जब प्रकट होते हैं तो वास्तव में जो चाहे वो कर सकते हैं। कौशल्या जी से बातचीत हुई, किसी ने नहीं जाना। इधर वसुदेव जी से बातचीत हुई, किसी ने नहीं जाना। अब भगवान प्रकट हुए तो खुल गए वज्र क्रमार, अब पहरुआ सोए गए हैं, हाथों की बेड़ियां टूट गई, अब पैरों के जो बेड़ी लगी हुई थी वो टूट गई, हाथों में जो हथकड़ी लगी हुई थी वो टूट गई, पहरेदार सो गए। और भगवान को वैसे ही जैसा कहा था सूपे में रख करके वसुदेव जी और गोकुल को लेकर के चल देते। मथुरा में प्रभु का जन्म हुआ और गोकुल के लिए प्रस्थान कर दिए। जमुना जी, क्योंकि बारिश भी बहुत हो रही है और अंधेरी रात है, वर्षा इतनी हो रही है, लेकिन वसुदेव जी जो है भयभीत नहीं हो रहे हैं, क्योंकि उनके तो सिर पर सुशोभित है, भगवान कृष्ण विराजित हैं। जमुना मैया स्पर्श करना चाहती है, लेकिन अब सर पे है भगवान। अब वसुदेव जब डूबे तब भगवान कृष्ण मिले, लेकिन जमुना जी क्या करें? उन्होंने कहा कि यदि मौका छोड़ती हूँ आज तो फिर ये मौका दोबारा मिलने वाला नहीं है। तो उन्होंने क्या किया कि वह एकदम से ऐसी बाढ़ आई कि एकदम वसुदेव डूबे। भगवान ने चरण अपना स्पर्श कराया जमुना मैया को और तुरंत जमुना तले बह गई। तुरंत जो है जमुना जैसी थी वैसी हो गई और वसुदेव पार हो गए। वहाँ पर जाकर के लेटा दिया कन्हैया को और जो है उस कन्या को लेकर के आ गए जेल में। जब कन्या जेल में आ गई तो जैसे किवाड़े बंद थे वैसे किवाड़े बंद हो गए और वैसे ही पाँवों में बेड़ी पड़ गई यशोदा मैया के, नंद बाबा के, और वैसे ही हाथों में हथकड़ी पड़ गई। और अब जो है वो कन्या रोई है। अच्छा, ही कन्या रोई तो पहरेदार जाके तुरंत भागे कंस के पास। अरे पुत्र का जन्म हो गया, संतान का जन्म हो गया, 8वीं संतान ने जन्म ले लिया। अब तो कंस भी भयभीत था, क्योंकि जब भगवान कृष्ण देवकी के गर्भ में थे तो देवकी के इतना तेज था मुखमंडल पर, इतना प्रभा थी कि जब कंस जाता था तो देखे तो आंखों की रोशनी टिकती नहीं थी उनके तेज के सामने। आंखें एकदम चौंधिया जाती थी कंस की। वो झरोकों से झांकते थे कि क्या है इस 8वें गर्भ में। इतना महा तेज प्रकाश प्रकाशित होती थी देवकी मैया का मुखमंडल।
भागे बस में कंस। और देखा पुत्र का जन्म हुआ, उन्होंने कहा भैया ये तो पुत्री है, और जो पुत्र थे उनका तो आपने वध कर ही दिया है, ये कन्या है। लेकिन कहते हैं कि निर्दयी के हृदय में दया कहाँ, निर्दयी के हृदय में दया नहीं रहती। उन्होंने कहा कि कन्या हो और चाहे या पुत्र हो, लेकिन ये 8वां गर्भ है, मेरा काल है, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। और छीन लिया, जैसे बरबस गाय से बछवा तुरंत नहीं जो है उसको छीना जाता है। एक तरफ गाय रंभा रही है, बछवा को छीन के ले जाते हैं, ऐसे ही देवकी हाथ जोड़ रही है, भैया भैया कर रही है। लेकिन आज कंस एक नहीं सुन रहा और लेकर कन्या को पैर पकड़ करके वो उसी पत्थर पे पटकने चला जिस पत्थर पे 6 पुत्रों को उन्होंने पटका था। जब ही पैर पकड़ के पटकने चले, कन्या तो आकाश में उड़ गई। इतना बलवान कंस, उसके हाथों में आज वो बल नहीं रहा कि उस कन्या को पकड़ सकते। कन्या उड़ गई आकाश में और कहा, अरे कंस, तेरे को मारने वाला तो ब्रज में पैदा हो चुका है, जन्म ले चुका है, क्या तू मेरी को क्या मारेगा है? इतना कह करके कन्या आकाश में चली जाती है, उड़ जाती है। कहने का तात्पर्य कि चाहे 7 पर्दे पे रहे, लेकिन जब जिसकी मृत्यु जहाँ होनी है वो हो करके ही रहेगी। परमात्मा को जो लीलाएं करनी है वो लीलाएं होके ही रहती हैं, हो जाती हैं, क्योंकि परमात्मा ही एक वो सब कुछ करता कराता है, करने कराने वाला है। हम कठपुतलियां हैं सब, जितना संसार में जो कुछ है। इतनी सुंदर बहन ने बात बताई अभी कि हमको उस असत्य को ही प्रेम करें। किस कौन से असत्य को? अरे ये शरीर को असत्य कहते हैं ना, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति तो इसी शरीर से होती है, आनंद हमें इसी शरीर से मिलता है, इसलिए हमें ये शरीर बहुत प्यारा है, बड़ा ही प्रेम करते हैं इस शरीर से, क्योंकि इसी शरीर से हमें ये परमात्मा का गुणानुवाद श्रवण करने को मिलता है, आनंद की प्राप्ति होती है, इसलिए हमें ये शरीर अत्यंत प्यारा है। परमात्मा की करुणा कृपा यदि समझना है तो मानव जीवन चाहिए। कितनी सुंदर अभी कथाएं सुनी कि वह राजा जो कारागार में बंद है जरासंध के यहाँ, आज जरासंध मारा गया तो उनके पुत्र से भगवान ने यही कहा कि इनको इनके राजपाट के सहित राजसी वेश में कारागार से मुक्त किया जाए। अरे भगवान की बात कौन नहीं मानेगा? उन्होंने कहा ठीक है महाराज, आपकी आज्ञा का पालन होगा, और वैसा ही किया। तब भगवान ने उन्हें समझाया कि तुम धन के मद में, बल के मद में भूल गए थे भगवान को, तभी तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। जब हम भगवान को भूल जाते हैं तभी हमारी दुर्दशा होती है, और जब भगवान से प्रेम करते हैं, जब भगवान को पाने की जिज्ञासा होती है, तो हमारे अंदर में आनंद उमड़ता है, हमारे अंदर में जो है वो खुशियाँ उत्पन्न होती हैं, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। आज देवकी को वही खुशियों की प्राप्ति हुई, वही आनंद की प्राप्ति हुई। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमत के हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला यशुमत के हितकारी। मैं प्रगट कृपाला दीन दयाला यशोमत के हितकारी। अरे प्रगट गोपाला परम दयाला यशोमत के हितकारी, हर सित महतारी रूप निहारी, अद्भुत रूप विचारी, कंसासुर जाना मन अनुमाना, भूत न वेद पठाई, सोहर सित ढाई मन मुस्काई,
गई जहाँ यदुराई, तेरी चाय उठाए हृदय लगाए, पैधर मुख में दीना, तब कृष्ण कन्हाई मन मुस्काए, प्राण का सुहर लीना। जब इंद्र रिसाए मेघ पठाए, बस करता ही मुरारी, गौवन हितकारी सुर मुन धारी, नख पर गिरवर धारी, कंसासुर मारे अति अहंकारे, बत्सासुर संहारे, बकासुराए बहुत डराए, ताकर बदन बिगाड़ो। तहियत दीन जान प्रभु चक्रपाणी, अताहि दीन निज लोका, ब्रह्मा शिव आए अति सुख पाए, मगन भये गए शोका। यह छंद अनूपा है रस रूपा, जो नर या को गावे, अतहि सम नहीं को त्रिभुवन सोऊ, और बल वंचित फल पावे। नंद यशोदा तब कियो मोहन से चितलाए, और देखन चाहत बाल सुख, रहिब कछुक दिन छाए। जय नक्षत्र मोहन भयो, असो नक्षत्र परिवान, और चारु बधाई रीत सो, करत यशोदा माय। भय प्रगट गोपाला परम दयाला, यशोमति के हितकारी, हर्षित महतारी रूप निहारी, अद्भुत रूप विचारी। यह सुंदर स्वरूप को देख करके नंद देवकी मैया और वसुदेव जी जो है एकदम सुदबुद खो जाते हैं। फिर जैसे ध्रुव जी को नहीं, भगवान ने अपना शंख ध्रुव के कपोल में छुआया, तो 5 वर्ष का बालक वो जो है प्रार्थनाएं करने लगा, स्तुति गाने लगे। ऐसे ही भगवान के दर्शन करा जब चरणार बिंदु का जेल के अंदर, कारागार के अंदर, तो देवकी मैया और वसुदेव जी स्तुति करने लगे, उनकी जो है वंदना करने लगे। वास्तव में जन्म जन्मांतर के जो ये पापों से छूटने के लिए, जीवन मृत्यु से छूटने के लिए हमें भगवान की स्तुति गानी होगी, भगवान की वंदना करनी होगी। इस प्रकार से तो देवकी मैया और हमारे वसुदेव जी ने वंदना करी, और फिर जाकर के वहाँ उनको गोकुल में छोड़ा। कहने का तात्पर्य यही है कि हमारे परमात्मा नित्य अवतारी हैं, निमित्त अवतारी हैं। उनको कोई भी कभी भी कहीं भी प्रकट कर सकता है। देखिए, नरसिंह के रूप में जब प्रकट हुए भगवान, हमारे भगवान राम के रूप में प्रकट हुए, नर नारायण के रूप में तपस्या करी। हमारे भगवान वसुदेव नंदन, जगत बंदन, जन आनंदन, माने कि जन जन को आनंद प्रदान करने वाले। अभी सुना कि जब वो नंद यशोदा के यहाँ पहुंचे तो आज सुंदर बधाइयां गाई जा रही हैं। भगवान के जन्म उत्सव पर आज बधाइयां गाई जा रही हैं। बहुत प्रसन्न है, वृद्धावस्था में पुत्र की प्राप्ति हुई है। आज गैया लुटाई जा रही हैं, गैयों का दान कर रहे हैं नंद यशोदा। आज सोने का दान कर रहे हैं, मोहरें लुटाई जा रही है, सर्फियां लुटाई जा रही है, धन दान लुटाया जा रहा है। जाने कितना दान एक दूसरे को सब दे रहे हैं, नंद यशोदा दे रहे हैं। वास्तव में ये भाव जब हम लाए तो आज जो कुछ भी हमारे पास हो हम लुटाएं। परमात्मा का जन्म उत्सव हमारे सनातन धर्म में ही मनाया जाता है, मना सकते हैं, अन्यत्र किसी देश विदेश में नहीं। हमारा ये भारत
भूमि इतनी महान है कि जहाँ हम परमात्मा का जन्म दिवस मनाते हैं और प्रकट भी करते हैं, प्रकट करवाते हैं। जन्माष्टमी के दिन देखिए भगवान का प्राकट होता है। जन्मदिन तो अलग की बात है। तो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं कि भगवान का बर्थडे है आज, लेकिन है जो बड़े जन हैं, जो संत जन हैं, जो श्रेष्ठ जन हैं, वो भगवान को प्रकट करते हैं। भगवान प्रकट होते हैं, घर घर में प्रकट होते हैं, दीवालों में प्रकट होते हैं, शिवालयों में प्रकट होते हैं। इतना सुंदर सुना कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो भगवान शंकर दर्शन करने जाते हैं। चाहे वो राम के रूप में प्रकटे तो भगवान शंकर जी अयोध्या गए दर्शन करने, जब कृष्ण के रूप में प्रकटे तो भगवान शंकर जो है नंद के यहाँ गोकुल में गए दर्शन करने। नंद के यहाँ जब जाते हैं तो यशोदा मैया मोतियों से भरी हुई थाल उनको देती हैं कि ले बाबा ले जाओ भिक्षा, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे को तो ये भिक्षा नहीं चाहिए, मुझे धन धान नहीं चाहिए, माल खजाना नहीं चाहिए, ये मोतियों की थाल भरी नहीं चाहिए, मुझे तो अपने लाल के दर्शन दे दो भैया, मैं कन्हैया के दर्शन करने आया हूँ। देखिए कितना उदार है भगवान भोलेनाथ। बात अभी आई कि शिवालय में बैठ करके यदि हम राम का जन्म सुना देते हैं, राम राम कहते हैं, तो भगवान शंकर इतना प्रसन्न हो जाते हैं, गदगद हो जाते हैं और मन चाही वस्तु उस भक्त को प्रदान कर देते हैं। और रामालय में जा करके, कृष्णालय में जा करके, जहाँ भगवान राम के विग्रह होते हैं, कृष्ण के विग्रह होते हैं, वहाँ जा करके यदि आप शिव तांडव सुनाते हैं, शिव स्तोत्र सुनाते हैं, रुद्राष्टक सुनाते हैं, वेदाष्टक सुनाते हैं, तो फिर वहाँ तो भगवान राम निहाल हो जाते हैं, भगवान कृष्ण निहाल हो जाते हैं और अपनी भक्ति उस भक्त को प्रदान कर देते हैं। जो भक्ति दुर्लभ है, भगवान से अनेकों भक्तों ने भक्ति मांगी तो उन्होंने कहा कि धन धान्य मांग लो, देवलोक मांग लो, स्वर्ग लोक मांग लो, लेकिन भक्ति देने नयापन कही। भगवान जल्दी जल्दी किसी को भक्ति प्रदान नहीं करते, लेकिन जब यहाँ देखते कि हमारे आराध्य की भक्ति हो रही है, मेरे आराध्य का गुणानुवाद हमारे को श्रवण करवा रहे हैं, तो वहाँ भगवान निहाल हो जाया करते हैं और अपनी भक्ति प्रदान कर देते हैं। नरसिंह मेहता की बात सुनी कितनी सुंदर है कि जब, क्योंकि बहुत समय तक नरसिंह मेहता बोल नहीं पा रहे थे, उनके मुंह में जो है आवाज नहीं थी। माता उनकी बहुत परेशान थी, दादी मैया, और कहती क्या करूं, ये जो बहुएं हैं हमारी ये बड़ी थोड़ा बहुत सख्त थी। नरसिंह मेहता की जो भौजाइयां थी वो जैसे वो जड़ भरत नहीं थे, उनकी भाभियां थी। जड़ भरत एक संत हमारे हुए हैं, उनकी भाभियां भी बड़ी हृदय कठोर थी। ऐसे ही नरसिंह मेहता की भाभियां बड़ी कठोर हृदय की हैं। तो दादी माँ को बड़ी चिंता हुई कि क्या होगा इस पुत्र का, इस बालक का क्या होगा। तो वो ले जाकर के भगवान महादेव के मंदिर में जाकर के छोड़ दिया और कहा सब कुछ ये तुम्हारे हैं। और जो नरसिंह मेहता ने लिंग को ऐसे करके समेट लिया बाहों में, सब रख दिया शिवलिंग पर, ऐसा चमत्कार हो गया, ऐसा बिल्कुल ऐसा लगा कि जैसे प्रकाश का पुंज उदय हो गया। और नरसिंह मेहता के मुख में आवाज आ गई, वो बोलने लगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ऐसे करके शंकर भगवान के जय जयकार लगाने लगे, स्तोत्र पढ़ने लगे। तब जो है वो प्रसन्न हो गई उनकी दादी माँ और कहेगी अब मुझे चिंता नहीं रही। अब वो शंकर की इतनी भक्ति करी, इतनी भक्ति करी नरसिंह मेहता ने कि भगवान प्रसन्न हो गए और उनको गोलोक में लिवा करके गए। गोलोक में हमारी राधा रानी और भगवान कृष्ण विराजित रहते हैं, नित्य नवीन लीलाएं हुआ करती हैं। वहां लेकर के भगवान शंकर स्वयं उनको लेकर के गोलोक में पधारते हैं और उनके चरणों में प्रणाम करवाते हैं और कहते हैं कि इन्हें अपना लो। तब भगवान कृष्ण अपनी भक्ति नरसिंह मेहता को प्रदान करते हैं। वही की बात है कि वो जो है उनको प्रदान किया, वो पीड़ा था क्या था और उनको एक राग प्रदान किया।
भगवान कृष्ण ने कहा कि जब भी तुम ये राग गाओगे मैं प्रकट हो जाया करूंगा। वो नरसिंह मेहता को उपहार में मिला और नरसिंह मेहता का जीवन कृतार्थ हो गया, मंगलमय हो गया। क्योंकि देखिए हमारे जो भक्त होते हैं उनकी अनेक प्रकार से कहानियां होती हैं और भक्तों की पुराणवाद जो चरित्र होते हैं भक्तों के, उनको सुन करके ही भगवान प्रसन्न हुआ करते हैं, गदगद हो जाया करते हैं। त्रेता युग में जावंत जी जब भगवान राम के सानिध्य में लंका में युद्ध किया तो ये वृद्ध थे जावंत जी, इनको युद्ध ज्यादा करना नहीं पड़ा। तो भगवान राम जी से मुस्कुराते हुए बोले कि भगवान युद्ध तो हुआ, आपकी विजय भी हुई, लेकिन हमारे हाथों की खुजली नहीं गई क्योंकि मुझे युद्ध करने का मौका नहीं मिला। और जावंत जी साधारण नहीं है, जावंत जी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं जावंत जी। राम जी ने कहा कि चिंता मत करो, तुम्हारी जो इच्छा है मेरे से युद्ध करने की तो अभी इस युग में तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन द्वापर में मैं तुम्हारे से युद्ध करूंगा, तब तक तुम प्रतीक्षा करो जा करके। तो वही जावंत जी आज गुफा में रहते हैं, अपना विचरण करते हैं, लेकिन वह इंतजार में है। जावंती उनकी पुत्री है। और आज जब राजा का एक भाई था जो इनके सत्यभामा के पिता थे, इनका सवांतक, क्या राजा का नाम था कुछ सत्यजीत, राजा सत्यजीत की पुत्री है सत्यभामा। तो इनके पास मणि थी एक, जो उससे सोना निकला करता था रोज नृत्य करते, वो सोने की दी हुई मणि थी। तो वो मणि एक दिन अपने छोटे भाई को दे दिया, लाड बस प्यार बस। तो वो जाकर के वन में चला गया और जब वन में गया तो सिंहों ने उसकी हत्या कर दी और उस जो है मच्छर कर गए या वहीं पड़ा रहा हमारा जो मतलब कुछ। तो अब जब उसकी खोज हुई तो मणि नहीं मिली और वो मणि लेकर के वही जावंत अपने गुफा में चले गए थे। जब खोज हुई तो यह हुआ कि भगवान कृष्ण ये मणि मांग रहे थे, उनको नहीं दी गई तो उन्होंने ही हत्या करके मणि ले गए। तो भगवान को मणि की चोरी लगी। जब मणि की चोरी लगी तो भगवान कहने लगे कलंक तो मुझे छुटाना ही है। तो भगवान चल पड़े मणि खोजने के लिए। जब गए तो देखा कि जो है उस जो मृतक शरीर मिला और आगे बढ़े तो थोड़ा उनके से उनके वृक्ष के चरणों के चिन्ह मिले। तो वो बढ़ते गए, वो चरण चिन्ह उस गुफा की ओर गए थे, उस गुफा में वो प्रवेश कर गए भगवान। और जब देखा तो वहां वही थे जावंत जी। तो भगवान को तो ये लीला करनी थी, जावंत नहीं पहचान पाए, लेकिन युद्ध हुआ, बहुत युद्ध हुआ। और जब ये हुआ थके तब भगवान ने अपना रूप दिखाया और कहा कि अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। तब उन्होंने चरणों में प्रणाम किया, सर को झुकाया और कहा कि भगवान तुम्हारी लीला तो अपरंपार है। आपने कब द्वापर युग में, त्रेता के युग में ये प्रतिज्ञा करी थी और आज तुमने पूरी करी है। हे प्रभु, अब मैं आपसे हार गया हूँ। अब ये सावंतक मणि के साथ अपनी जावंती पुत्री को मैं आपको समर्पित करता। तो जावंती को उन्होंने समर्पित कर दिया, यानी कि विवाह कर दिया। ये 8 पटरानियों में जावंती है और मणि के साथ भगवान आए। अब सत्यजीत राजा को मणि प्रदान करी तो उनको बड़ी लज्जा महसूस हुई कि हमने भगवान को चोरी लगाया कृष्ण को, और ये मणि तो मतलब रीछों ने मारा था हमारे भाई को और ये मणि तो गुफा में मिली। तो उन्होंने अपनी पुत्री सत्यभामा का भी विवाह भगवान से कर दिया। अब सत्यभामा खड़ी हैं और जावंती खड़ी हैं। जावंती जी मुंह बंद करे हुए हैं क्योंकि ऋक्ष की पुत्री हैं, तो उनके बड़े बड़े बाल हैं शरीर में और मुखमंडल में भी हैं क्योंकि वो ऋक्ष के आकार की हैं। तो वो मुंह बंद करी और भगवान ने कहा कि जब तक हम कहें ना कि मुंह खोलो तब तक मुंह ना खोलना। तो जावंती ने कहा कि ठीक है। तो वो मुंह बंद करके ऐसे पकड़े अपनी मतलब चुनरी की जो है मुंह नहीं खोलना। अब सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी ने पहले, सबसे पहले रुक्मिणी जी मिली उनको
क्योंकि रुक्मिणी के बाद जावंती का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। तो रुक्मिणी जी कहती कि इतना मुंह क्यों बंद करके रखे हो? तो भगवान कहते हैं कि अरे वो बहुत सुंदर है, बंद करे रहने दो, नजर लग जाएगी। तो लक्ष्मी जी को लगा, रुक्मिणी जी को, कि मैं लक्ष्मी का अवतार हूँ और ये मुझसे भी क्या सुंदर है। तो भगवान ने कहा हाँ तुमसे बहुत सुंदर, कहीं ज्यादा सुंदर है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि इसको अपने रूप का इतना अहंकार है, तो जाओ मैं तुम्हारे को श्राप देती हूँ कि तुम मेरी जैसी हो जाओ। और जब जो है रुक्मिणी जी ने कहा कि जाओ तुम मेरी जैसी हो जाओ, तो जामवंती रुक्मिणी की जैसी हो गई। उनके जो बड़े बड़े रोए थे लक्ष्मी की जैसे, और मुखमंडल में जैसा ऊंचा नीचा जैसा होता है वो बात सब गायब हो गए, और रुक्मिणी के जैसी वो सुंदर हो गई। जब सुंदर हो गई तो उन्होंने कहा, भगवान कृष्ण तो जानते थे, उन्होंने कहा कि तो देवी अब श्राप दे दी हो तो अब दे क्यों ले जाके। अब जब रुक्मिणी उन्होंने कहा, भगवान ने जावंती से, अरे भाई खोल दो, दिखा दो अपनी बहन को अपना मुखमंडल। तब जो है जावंती ने खोला तो देखा तो वो बिल्कुल रुक्मिणी के जैसी सुंदर है। तो कहने का तात्पर्य भगवान की जो लीलाएं होती हैं ये अलौकिक हैं, अनंत हैं, भक्तों को सुख देने वाली हैं, और इन लीलाओं को सुन करके बाके बिहारी सदैव प्रसन्न हुआ करते हैं, खुश हुआ करते हैं। तो हमारे आज बाल कन्हैया लाल का जन्मदिन है, हम सब ने मनाया बड़ा ही सुंदर सहज ढंग से, क्योंकि हमारे परमात्मा हमारे बीच में जब आते हैं तो हमारे जैसे होके आते हैं। तो इन्हीं आप सब में वो कन्हैया हमारा बिल्कुल प्रकट रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो जो है हम ऐसे ही पर्व अपने सनातन पर्व मनाते रहे। ऐसे ही देखिए बात कितनी सुंदर है कि हर मोई के दिवाले बहुत हैं, लेकिन सत्संग जिस दिवालों में होते हैं वो दिवाले धन्य होते हैं। वहाँ की ऊर्जा इतनी सुंदर होती है कि तुम पहुँच जाओ तो तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा। क्योंकि सत्संग एक ऐसी औषधि है कि जिसको मिल जाए उसका जीवन संवर जाए, उसका जीवन निहाल हो जाए। तो यहाँ सत्संग जो हम सबको मिलता है ये बड़ा ही आनंदकारी है, मंगलकारी है। इन शब्दों के साथ हम अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी लोगों के पावन चरण कमलों में नमन वंदन। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। सात श्री सर्वदा